दोस्तों, बसंती जी के कारोबार में एक बेहद बड़ी गड़बड़ी हो गई है। और उस गड़बड़ी से ना बसंती जी को बहुत दुख हुआ, आहत भी हुई। लेकिन अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, दरिया दिल है ना बसंती जी हमारी, तो अपना दरिया दिल दिखाते हुए भाई साहब वो कर दिया जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। जी हाँ, बसंती जी अब कहीं खाना बनाने जाती हैं तो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस सारे पेपर में सब कुछ लिखवा लेती हैं कि का करना है, कैसे कैसे करना है, किस दिन का बनेगा। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, अगर वो आप काम कराएंगे तो ऑफ कोर्स बसंती जी को बुरा लगेगा ना भाई साहब। कहा कि जो आपने लिखा उसी के हिसाब से बसंती जी ने पैसे मांगे हैं और आप एकदम से कॉन्ट्रैक्ट बदल दें तो भाई बाप बुरा लगेगा उन्हीं पैसों में। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसंती जी ने कुछ चीज़ें लिखी थी और वो चीज़ें हम सब ने देखी। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इतने दिनों तक छुपी थी पर अब नहीं छुपी रहेंगी। और वैसे अब तो भाई चारों तरफ से दिमाग लगा के भाई केस भी रिजॉल्व हो गया, तो बसंती जी के चेहरे पे आजकल अलग ही खुशी दिख रही है। जी हाँ, अनीता जी बसंती जी का केस ये हो चुका है कट्टम कट्टी, कुछ ना कुछ उसमें सुलझाव हो गया है। तो ये सुलझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ना सुलझाते तो आने वाले टाइम में ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ सा कहानियाँ किस्से बना करते। तो जी हाँ, समझौता हो चुका है। और कैसे बसंती जी मानी है ये तो अनीता जी जब बताएंगे तब ही पता चलेगा कि कितना बड़ा बसंती जी ने मुंह खोला था। आखिरकार बसंती जी ने कैसे हामी भरी, का हुआ का नहीं हुआ, कहाँ कहाँ हिस्सा बांट मांगा। ये सारी बातें जिस दिन अनीता जी बोलेंगी, जब उनके पुराने मायके वाले ब्लॉग ख़त्म होंगे तब जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी तो उनके पुराने वीडियोज ही चलते जा रहे हैं, मायका सीरीज़। बसंती जी का कहना था कि आखिरी दिन पूरी बनाना नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में, बना देंगे ताकि 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 का है रे गुलुआ, ताकि ता में बड़े आ का मात्रा, बड़े आ का डंडा, ताकि लिखिए से तकी लोग हमारे काम से खुश रहें और हमें आगे भी ऑर्डर दें। तो बसंती जी ने ये एक्स्ट्रा काम किया है ना। जैसे कभी कभार कोई कहीं खाने जाओ रेस्टोरेंट में तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दे दी जाती है, तो दिल खुश हो जाता है। वैसे भाई बसंती जी ने भी एक्स्ट्रा काम ये कर दिया। पूरी बनाना लिखा नहीं था, लेकिन जब एकदम से लोगों ने डिमांड मारी तो बसंती जी ने पूरी बना दी, ताकि आगे भी अच्छे अच्छे इनको ऐसे ही खाने के ऑफ़र मिलते रहें। और हो सकता है इसी घर में कोई पूजा पाठ, कुछ तीज त्यौहार हो या फिर किसी का शादी ब्याह हो तो दोबारा खाना बनाने के लिए बुला लिया जाए उचित मूल्य पे, है ना। होने को ये भी हो सकता है। अब बसंती जी ने यहाँ लिख भी दिया है तो आसपास के लोग और देखेंगे कि बसंती जी से एक्स्ट्रा काम भी करा लो। हालांकि तमाम लोगों ने कहा था कि आप बर्तनों के पैसा नहीं लेते हैं, आपके बर्तन हैं, आप बर्तनों के भी पैसा लिया करिए। लेकिन इतिहास गवाह है, बसंती जी कभी भी बर्तन ले जाते हुए नहीं दिखाती हैं। नक्को ना गुलवा कोई ठेला वाला लाता होगा, बर्तन लाद कर पहले ले जाता होगा, लेकिन उनका वीडियो कबहू नहीं बनता है। अच्छा, आखिरकार ये लोग बर्तन का वीडियो बनाते काहे नहीं है? का लालो जी के 2-4 बर्तन चुरा लाए हो का, या फिर कुछ और कहानी है? कहा कि हमने कई बार नोटिस किया लेकिन हमने बर्तन नहीं देखे, किसी के भी बर्तन हमने नहीं देखे। कि कहीं से आप ला रहे हो या किसी सुधारी व्यवहारी ला रहे हो। अब घरों के तो इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं होते, ऑफ कोर्स ये बर्तन ले जाते हैं क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स ने ही पोलम पट्टी खोली थी। क्या लिखा था, किसी ने लिखा था कि भाई आप अपने बर्तन भी ले जाते हैं तो खाना बनाने का पैसा लेते हो बर्तन का अलग से चार्ज लिया करो। तो जिसने भी लिखा था मैं उनको बता दूं कि बसंती जी को तुम सिखाओगे। अब उनका इतना बड़का दिन, पुराना दिन, बुरा दिन आ गया है। हमारे बसंती जी को पता है ना, वो तो मुर्दे को भी बेच के पैसा वसूल कर ले हैं। अब देखें लो ना कैसे कैसे खूब पैसा कमावा गवा है, कैसे दीपक जी से। तो मैं ही कहना चाहूँगी कि हमारी बसंती जी को ना आप मत सिखाइए, उनको पता है कि कब कहाँ का कैसे किससे किससे का वसूलना है। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बसंती जी और दादाजी को देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद दिलानी है। चलो पहले ये कमेंट पढ़ लेते हैं। बसंती, जब तुम्हें काम पर जाना होता है तो बेचारे दादाजी के लिए कुछ तो 2 रोटी नाश्ता बनाकर दे दिया जाया करो, काम पर जाते हैं
जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठा करो और फिर काम करके दादाजी के लिए खाना बनाकर नाश्ता देकर फुल पराठे या उनको खिलाकर जाया करो। इतना भी नहीं कर सकती हो, तुम लालच की मारी हो, तुम सोचती हो खाना ना बनाना पड़े और तब तक बेचारे दादाजी भूखे रहते हैं। तो बहुत सही इन्होंने सवाल उठाया है और इनका नाम है मंजू त्रिपाठी जी। एक माया दोषी जी हैं जो पूरा निबंध लिखते हैं लेकिन नीचे भड़काती ज़रूर हैं। इतिहास गवा रहा है, जितने भी हमने उनके कमेंट रीड करे हैं उसमें उन्होंने भड़काया ज़रूर है। तो खाना बनाने जाती हो बेशक जाओ, तुम्हारा ये काम है, करती रहो, लेकिन जो तुम ये करती हो ना, ये बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। ये सारी चीज़ें ना करो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ना करो, और अगर करोगी ना तो वैसा कल तुम्हारा भी टाइम आएगा। आज दादा असहाय हैं, कल को गुलवा की भी दुल्हन आएगी, तुम भी असहाय होगी। तो अपने लिए जो पसंद है वैसे दूसरे के साथ भी करो, मेरा कहना यही है। ये दोनों की बच्चे की स्कूल नहीं जाते, ना ही पढ़ाई करते हैं, मम्मी के साथ सारा दिन काम करते रहते हैं। स्कूल डेली जाती हूँ आंटी जी, मेरी अटेंडेंस 90% है। स्कूल से आने के बाद मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। अरे दैया, ये गुलवा ने लिखा है जी। नहीं, सिर्फ 2 खेत हैं, बाकी दूसरे का खेत है। अच्छा, किसी ने खेत के बारे में पूछा था तो लिखा है बाकी दूसरे के खेत हैं और जो पैसा आता है घर खर्च होता है। मेहनत कर रहे हैं ताकि पैसे और कमाएं। चलो कम से कम भाई साहब अब तो रिप्लाई दिए जाने लगे, क्योंकि अनीता जी आ गई हैं तो अब रिप्लाई तो होंगे। वैसे लोग लिखत लिखत भाई साहब पगला गए, उनकी उंगलियां घिस गई हैं कि दादाजी की खातिर मच्छरदानी लाई दा, दादाजी की मच्छरदानी लाई दा। वो दिन है आज का दिन, और अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं। जौन मच्छर नोचे हैं दादाजी का कि दादाजी पूरे रात मच्छर खट खट मारते फिरेंगे, नींद नहीं आ पाएगी। लेकिन उनके लिए मच्छरदानी नहीं ली गई है। तो भाई साहब अब ये रिप्लाई भी करने लगे, चलो अच्छी बात है। क्योंकि अब इनको थोड़ा मोड़ा तो करना ही पड़ेगा रिप्लाई। 350 पे इनके खाने की तारीफ हो रहा है, कैसी सब्जी बनाई हो, कोई नहीं खाया। अल्लो भाई साहब, अपने मुंह से खुद तारीफ करती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी सब्सक्राइबर ने कर दिया 350 पे कि कैसी सब्जी बनाई हो, कौनों नहीं खाया। तो हो सकता है कि अरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं, जो घर के लोग हैं इन्होंने कुछ ज़्यादा वैसी सब्जी बना दी होगी। और लेकिन तैयार होते रोज़ दिखाते हैं ये लोग। आजकल एक क्लिप ज़रूर लगाते हैं हम कंघी करते हुए बालों की। ये कब दिखाएंगे गोल्डी देखो अपना बाल बांध रही है, कब वो कहेंगे हम अपना बाल झाड़ रहे हैं। और चाय बनकर तैयार हो गई। जहाँ चाय बनाती हो इतना सा आटा गूँथ लियो 2 लोई का, दादाजी के लिए नमक का पराठा, प्याज का पराठा बना दो, वही चाय के साथ खा ले हैं, तनिक से तेल या घी लगा दो। लेकिन नहीं, चाय छान का दादा दे दो और खाली चाय उनके मुंह में अड़ा दो। अरे चाय के साथ कुछ लैया चबेना, चलो चबेना अगर वो नहीं खा पाते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ बना के रख दो जो आसानी से वो खाए पी लिए, नमक पारा जैसे हो गए। लेकिन नहीं, चाय ठुसा देंगे और तब तक कहेंगे चाय पीते रहो, और अब आए रहन 2-4 घंटा में बनाए बुनाए, तब तक बैठे रहो। हम सब ने जाना है, हम सबको पता है कि कभी खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन भाई हमेशा दादाजी को पहले चूरा उड़ा दे देती थी, हम 2 बार वहाँ देखे हैं, लेकिन सिर्फ चाय का गिलासा रखा मिला और कुछ नहीं। तो भाई साहब बसंती जी थोड़ा सा रहम करिए बुजुर्ग दादा पे। काश कि दिनों दिन ज़्यादा ही हो रहा है। 1-2 दिन दिखाए दिन दादाजी का नहलाना धुलाना, और वही के बाद फिर से दादाजी उदासीन हो गए, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा अनीता जी को गरियाया नहीं, लाला जी को गरियाया नहीं। तो फिर कहा है कि भाई साहब अब इन्होंने ज़्यादा दिखाने बंद कर दिया, और दादाजी अब यूँ टोपा लगाए बैठे रहते हैं। दादाजी अब ख़त्म हो गया भाई साहब, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है कि क्या ही बताया जाए। इधर उधर साइड मत बोलो, सुनने में अच्छा नहीं लगता, उस तरफ बोलो। ये इधर साइड उधर साइड के लिए बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बसंती जी को भी टोका है कि अपनी बेटी को मना करो, लेकिन वो ऐसे बोलती है इधर का साइड उधर का साइड। काम पर जाती हो, बाबूजी के लिए भूजा बिस्किट ग्लूकोज रख कर जाया करो, आगे आप लोगों की मर्जी। जी दादाजी के पास पानी और बिस्किट हमेशा रखा जाता है। हाँ, कौन सा बिस्किट रखा जाता है हम सबको पता है। जरा सी रोटी बना दोगी तब कोनो भारी मुसीबत आ जाएगी। दोपहरिया तक लाला जी कह रही हूँ, दादाजी ना भूखे पेट बैठे रहें तब ज़्यादा अच्छा है।
दादाजी के लिए छोटा थर्मस खरीद लो, और आपके जो है एकमा में मिल जाता है, गर्मी आने वाली है, एकमा में तो बहुत कुछ मिल जाता है। क्यों बसंती जी? बताइए बताइए, एकमा में क्या मिलता है आपको? खैर, ज़्यादा तुम लोग दादाजी दादाजी करोगे कमेंट तो दादाजी को दिखाने बंद कर देंगे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना दादाजी को दिखाएंगे, ना दादाजी के लिए इतना ज़्यादा भर भर के कमेंट आएंगे। ये दोनों बच्चों को स्कूल नहीं ले जाते हैं, मम्मी के साथ खाना वाना बनाते रहते हैं। चप्पल पहन के खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। देखिए, खड़े होके जो बच्चा बनाते हैं किचन में तो चप्पल ही पहन के बनाते हैं। इतना ठंड है यार, यह है कि किचन के चप्पल अलग होते हैं और बाहर के अलग होते हैं। लेकिन अब ये सोचो कि इतना ठंड में कोई ऐसे बनाए। अब बाकी पूजा पाठ वाली जो चीज़ें होती हैं तो उसमें होता है कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो वहाँ पे मैं समझ सकती हूँ। लेकिन डेली बेसिस पे जब ठंड होती है तो भाई हर कोई यही प्रेफर करता है, तो उतना ही बोला जाए जितना चले उचित है। चप्पल वाला हाँ, पर वे बाहर पहन के जाते हैं वही किचन में। आई थिंक किचन के चप्पल अलग होने चाहिए, मेरा मानना ये। बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए आंटी जी, थक जाती हैं। हाँ, तो क्या करें, आते आते बिस्तर अब खा लेती हैं। क्या चाहिए आपको? किस्मत यही है लोगों को, घर का झाड़ू पोछा बर्तन अच्छा है, काम में कोई बुराई नहीं है। बसंती जी, पूरा वीडियो में 2500 इधर उधर साइड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गोल्डी थी और अभी आप भी सीख गई हैं, तो आगे से ध्यान रखेंगे करके एक साइड इमोजी बना दिया है कि भाई आगे से हम ध्यान रखेंगे, कृपया करके ऐसी चीज़ हमें ना करेंगे और ना ही बोलिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? रोना धोना अब इनका काम नहीं आ रहा है तो इन्होंने थोड़ा सा दूसरी तरीके से जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक आध दिन में जो है बसंती जी का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका ये है कि जैसे भाई बार बार एक ही जैसा तुम लोग बोलोगे तो फिर बसंती जी हमारा ना चेंज कर देती हैं, है ना। अभी इसमें कुछ हो नहीं रहा है। अब अनीता जी का जैसे हम बात करें तो अनीता जी की दुनिया के जो पुराने वीडियोज़ हैं कि आज हम लेंगे लॉटरी, देखते हैं किस्मत चमकती है, कितने पैसे कमाए, तो ये वाली जो वीडियो 7 घंटा पहले आई थी, उसके बाद से लेके अभी तक पुरानी वीडियोज़ ही चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही यहाँ की वीडियो देखने को मिले। बाकी आप सबका क्या कहना, क्या नहीं कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, टाटा बाय।